आप में से कुछ भक्तों के दर्शन किए हमने। जो भक्त संप्लव में आए थे तो वहाँ पर हमने आपके दर्शन प्राप्त हुए। अभी आज मुझे फिर से सेवा का मौका मिला है, तो जो भी सेवा दी गई है अथॉरिटीज़ के द्वारा मैं उसको करने का प्रयास करूँगा। आप सबको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? पुरुषोत्तम प्रभु, आवाज़ ठीक से आ रही है? यस प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो मुझे दिया गया है वो टॉपिक है एक्सटेंडिंग नेचर। आप सबको मिला होगा मैसेज शायद एक्सटेंडिंग नेचर के विषय में, कि आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सटेंडिंग नेचर। एक्चुअली तो हम सब भक्त जो है वो 16 क्वालिटीज ऑफ फैसिलिटेटर पढ़ रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। पुरुषोत्तम प्रभु, पीपीटी दिख रहा है स्क्रीन पर? हरे कृष्णा, कोई भक्त बता सकते हैं पीपीटी दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? जी प्रभु जी। यस ओके, प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो हम 16 क्वालिटीज ऑफ फैसिलिटेटर देख पढ़ रहे हैं। जैसा आप जानते हो कि हम लोग असिस्टेंट भक्ति वृक्षा लीडर एक ग्रुप है, और जो असिस्ट कर रहे हैं किसी ना किसी भक्ति वृक्षा प्रोग्राम को। और फ्यूचर में हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, अथॉरिटीज की एक्सपेक्टेशन है कि सारे असिस्टेंट भक्ति वृक्षा लीडर्स कल को भक्ति वृक्षा लीडर्स बनेंगे, केयरिंग करेंगे। और कुछ में आप में से कुछ लोग कर भी रहे होंगे, कुछ भक्त कर भी रहे होंगे, परंतु आगे जाके और सबको बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बड़े बड़े रोल्स निभाने हैं। तो उसके लिए हमें कुछ क्वालिटीज डेवलप करने की आवश्यकता है आप हम सबके अंदर। तो मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था 16 क्वालिटीज ऑफ फैसिलिटेटर्स। उसमें से आप हर हफ्ते, आई थिंक जब भी क्लास होती है तब तब एक क्वालिटी को आप कवर करते जा रहे हो। तो आज हम कवर करते 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 एक्सटेंडिंग नेचर पे पहुंचे हैं, कि कैसे भक्तों का एक्सटेंडिंग नेचर होना चाहिए। और उससे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, कुछ शिल प्रभुपाद जी के कोट्स हैं, कुछ स्टोरीज हैं, उनको आज हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं ससेवं। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखामितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पुनः आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा मैंने बताया, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडिंग नेचर के बारे में। एक्सटेंडिंग नेचर का मतलब होता है जो हम नहीं करते हैं यूजुअली, और जो नहीं करना चाहते हैं वो भी करना। और जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पर, एक बारिश हो रही है और एक व्यक्ति के पास छाता है, और वो व्यक्ति अपने आप को बचाने की बजाय दूसरा जो आया है उसके पास, उसके ऊपर छाता लगा रहा है और उसको बारिश से बचाने का प्रयास कर रहा है। अपने फैसिलिटी के बारे में ना सोचते हुए, अपनी कन्वीनियंस के बारे में ना सोचते हुए, अपने केवल स्वार्थ के विषय में ना सोचते हुए, दूसरे व्यक्ति जो हमारे पास आया है
उसके बारे में सोच रहा है, इस कार्य को या इस नेचर को बोलते हैं एक्सटेंडिंग नेचर। अपने आप को थोड़ा एक्सटेंड कर कर किसी और भक्त के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, उसको बोलते हैं एक्सटेंडिंग नेचर। तो जितने भी हमारे टू बी फैसिलिटेटर भक्त हैं, जो भी कल को भक्ति वृक्षा लीडर्स बनेंगे, भक्ति वृक्षा प्रोग्राम चलाएंगे, उन सब भक्तों के अंदर ये गुण होना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे भक्तों से हम डील करने वाले हैं। बहुत सारे भक्त आएंगे हमारे पास हेल्प मांगने के लिए, बहुत सारे भक्त आएंगे हमारे पास काउंसलिंग लेने के लिए। तो उन सारे भक्तों के लिए हमारा नेचर एक्सटेंडिंग होना चाहिए। हो सकता है हमें परिवार से समय निकाल कर उनको समय देना पड़े। हो सकता है हमें उन्हें कई सारी ऐसी चीजें समझानी पड़े जिनमें हमारी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है। हो सकता है उनके फाइनेंशियल मैटर्स सुलझाने पड़े, हो सकता है उनके फैमिली मैटर्स सुलझाने पड़े। बहुत सारे अलग अलग तरीके से हमें उन्हें हेल्प करने का प्रयास करना है, जिसमें कि अपने पर्सनल इनकन्वीनियंस हमें लेने पड़ते हैं। कई बार हमारे अपने एंगेजमेंट्स होते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है, कहीं जाना है वो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई व्यक्ति आया है अपने जीवन की, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की कोई प्रॉब्लम लेकर, और आपको प्रॉब्लम सुलझाना है या उनको कोई एक पॉसिबल सॉल्यूशन देने का प्रयास करना है। तो जब हम ये कार्य करते हैं, ये कार्य करना सीख जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडिंग नेचर। और प्रत्येक लीडर के अंदर, जो लीडरशिप रोल में आगे जाना चाहते हैं, भक्ति शिक्षा प्रोग्राम्स चलाना चाहते हैं, काउंसलिंग में करना चाहते हैं, काउंसलर्स बनना चाहते हैं, उनके अंदर ये स्वभाव होना चाहिए अपना नेचर एक्सटेंड करने का। तो इसको हम आज डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 3 पार्ट्स में आज का ये जो प्रेजेंटेशन है, जो लेक्चर है, ये 3 पार्ट्स में होगा। 3 पार्ट्स नहीं, बेसिकली 2 ही पार्ट्स हैं। एक तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन हम इसको समझेंगे बाय डेफिनेशन, एक्सटेंडिंग नेचर मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, इसको और अच्छे से समझेंगे। और दूसरा, हम 7 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे आज। तो 7 प्रिंसिपल्स को अगर हम अपने जीवन में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में फॉलो करते हैं, तो हमारा एक्सटेंडिंग नेचर डेवलप हो जाएगा, या हम अ, अपने आप को हेल्प करेंगे ऐसा एक्सटेंडिंग नेचर डेवलप करने में, जो और लोगों को हेल्प कर पाएगा। तो वो 7 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, और उन 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर शिल प्रभुपाद की स्टोरी, शिल प्रभुपाद के कोट, शिल प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, शिल प्रभुपाद जी का क्या मूड है, उसको साथ में लेकर चलेंगे, और हर प्रिंसिपल के साथ उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। दिस इज द फ्लो ऑफ द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। अगर आप में से किसी का कोई भी प्रश्न होगा, तो मेरा ये निवेदन है कि वो प्रश्न आप नोट कर सकते हैं। लास्ट में 10 मिनट हम लोग रखेंगे प्रश्न उत्तर के लिए, और फिर पर्सनली किसी का कोई एक्सपीरियंस होगा, कोई प्रश्न होगा, तो हम वो प्रश्न उत्तर उस समय ले सकते हैं। बीच में हम प्रश्न उत्तर नहीं लेंगे, क्योंकि जैसा प्रभु जी ने बताया, प्रेजेंटेशन का फ्लो खत्म हो जाता है। तो जो लोग कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, जो भक्त कंसंट्रेशन से समझना चाहते हैं, जब प्रश्न उत्तर बीच में आ जाते हैं, तो फिर उनका फ्लो थोड़ा खराब हो जाता है, या अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है, बहुत लंबा लेक्चर नहीं लूंगा, लगभग 1 घंटा फोकस होके कंसंट्रेशन से सुनने का, समझने का प्रयास करिए। सब लोग अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन करके ध्यान से पीपीटी को देखते हुए श्रवण करने का प्रयास करिए। तो अगर हम कुछ प्रभुपाद जी के लिए सेवा कर पाए, तो आज की ये सेवा सक्सेसफुल हो जाएगी। और आप सब भक्तों को अगर कुछ बेनिफिट मिला अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो वो हमारा जो सेवा करने का ध्येय है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ। अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंडिंग नेचर। तो एक्सटेंडिंग नेचर को समझा कैसे जाए? तो ओवरऑल जो ऊपर ऊपर से मैंने आपको बताया कि किसी दूसरे के लिए कुछ और कार्य करना, उसको एक्सटेंडिंग नेचर बोलते हैं। जैसे परफेक्ट एग्जाम्पल शिल प्रभुपाद जी दिया करते थे एक्सटेंडिंग नेचर का, जो होता है मदर का। जब एक माँ अपने एक बच्चे का लालन पालन करती है, उसका पोषण करती है, तो उसे बहुत एक्सटेंड करना पड़ता है अपने नेचर को। हो सकता है माता का टीवी देखने का मन हो, परंतु बच्चे को भूख लगी है, बच्चा खाना मांग रहा है, तो वो टीवी बंद करके जाएगी और खाना बनाएगी बच्चे के लिए, और बच्चे को खाना देगी। स्पेशली जो छोटे बच्चों की मदर्स होती हैं, जो गोदी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं।
वो कभी मल मूत्र त्याग देंगे, कपड़े गंदे कर देंगे, तो माता चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसको उनको क्लीन करना पड़ता है, फिर अपने आप को क्लीन करना पड़ता है, चाहे मन हो या ना हो। जैसे आजकल सर्दियां पड़ रही हैं तो रजाई कंबल में से निकलने का मन नहीं करता है, परंतु फिर भी निकलना पड़ता है। तो ऐसा कोई भी कार्य करना जिस कार्य को करने का आपका बहुत अधिक मन नहीं है, परंतु क्योंकि दूसरे को आवश्यकता है और वो व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसके लिए वो कार्य करना एक्सटेंडिंग नेचर कहलाता है। तो भक्तों के अंदर और स्पेशली लीडर्स के अंदर ये गुण होना अति आवश्यक है। जितना हम एक्सटेंडिंग नेचर के साथ अपनी प्रीचिंग को आगे बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारे साथ लोग कनेक्ट होंगे और वो इस बात को समझेंगे कि प्रभु जी या माता जी हमारे लिए इतना एक्सटेंड करते हैं अपने आप को, तो हमें भी प्रभु जी और माता जी के अंडर गाइडेंस में अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आजकल कलयुग में इतना बुद्धि ऐसी हो गई है कि आसानी से किसी के अंडर गाइडेंस में रहना, किसी की बात मानना, किसी के कहने के अनुसार चलना जीवन में बहुत कठिन है। तो इसलिए जो गुरु वर्ग है, जो लीडर्स हैं या जो अथॉरिटीज हैं, जो सीनियर डिवोटीज हैं, उनको अपना नेचर बहुत एक्सटेंडिंग रखना चाहिए, जिससे कि जो भी सामने वाला व्यक्ति है, जो भी जूनियर डिवोटी आया है या कोई नया व्यक्ति आया है, वो आपसे कनेक्ट कर सकता है अच्छे से। और कनेक्ट करके जब एक रिलेशनशिप बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, फिर वो बॉन्ड मोटिवेट करेगा इसको, वो रिलेशनशिप मोटिवेट करेगा उसको आपकी बात मानने के लिए, आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए। और फिर आप उसकी स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक प्रकार से गाइड करके उसके चरम लक्ष्य भगवत धाम तक उसको पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। सो दिस इज एक्सटेंडिंग नेचर बाय डेफिनेशन। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा है द एक्सटेंडिंग नेचर ऑफ डिवोटीज रेफर्स टू द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ सिंसियर वैष्णवास। क्या लिखा है? एक्सटेंडिंग नेचर जो है वो नेचुरल टेंडेंसी है किसका? सीनियर वैष्णवास का। तो जो वैष्णव्स अपने आप को सीनियर समझते हैं या सीनियर बनना चाहते हैं या सिंसियर बनना चाहते हैं, वो सिंसियर भक्तों की पहचान ये है कि उनका नेचर जो है वो एक्सटेंडिंग होना चाहिए, किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे मैं बहुत सारे भक्तों को जानता हूँ, जब हम मंदिर जाया करते थे तो कोई माता जी अगर 4 किलोमीटर दूर रहती हैं और उनके पास जाने का कोई साधन नहीं है, चाहे माता जी को ईस्ट में जाना है और भक्त को वेस्ट में जाना है, फिर भी वो भक्त बोलते थे माता जी आइए आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। आप अभी लेट नाइट हो गया तो आप रात में अकेले ऑटो में या टेम्पो में मत जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ के आता हूँ। जबकि वो रास्ता नहीं है उसका, फिर भी वो माता जी को छोड़ने के लिए उनके घर तक 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा ड्राइव करके जा रहा है, फिर 4 किलोमीटर वापस आएगा और फिर अपने घर की तरफ जाएगा। तो ऐसी सेवा करना, ऐसा एक्सटेंड करना, इसको बोलते हैं एक्सटेंडिंग नेचर, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना भक्तों के लिए। टू रीच आउट विद द काइंडनेस, और ये जो भाव होना चाहिए, जो सेवा होना चाहिए, ये काइंडनेस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एहसान दिखा रहे हैं, अरे देखा नहीं आपने मैंने कितना आपको एक्सटेंड करके अपने आप को आपके लिए सेवा किया, मैं गया 2 फ्लोर चढ़ के आपके लिए गुलाब जामुन लेके आया, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो अथॉरिटी नहीं दिखानी है वहां पर, काइंडनेस के साथ, हम्बल एटीट्यूड के साथ हमें अपना एक्सटेंडिंग नेचर रखना है, करना है, और ऐसे करना है कि उसको ज्यादा एहसास ना हो कि आप कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। और लिखा है एंगेजमेंट एंड कंपैशन, एनकरेजमेंट एंड कंपैशन टू अपलिफ्ट अदर्स ऑन द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो काइंडनेस के साथ, एनकरेजमेंट के साथ और कंपैशन के साथ हमें ये कार्य करना है, अपना नेचर एक्सटेंड करना है या सेवा करना है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू अपलिफ्ट अदर्स ऑन द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम ऐसा कार्य करें, ऐसी सेवा करें जिससे कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो नया भक्त हमारे साथ जुड़ा है, वो उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में एलिवेशन मिल सके, वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ सके। तो ये डेफिनेशन है एक्सटेंडिंग नेचर का। कैसे कैसे एक्सटेंडिंग नेचर हम शो कर सकते हैं? तो यहाँ पर लिटरली मीनिंग दिया हुआ है। तो एक्सटेंडिंग हेल्प विदाउट बीइंग आस्क्ड। तो अगर आपने किसी को हेल्प किया है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था गाड़ी से छोड़ के आने का घर पे, या किसी को
कहीं से पिक करना है और आप एक्स्ट्रा जाकर उसको पिक कर रहे हैं, या कोई भूखा है उसको प्रसाद नहीं मिला है उसके लिए कहीं से प्रसाद अरेंज कर रहे हैं, या कोई क्लास लेने नहीं जा पा रहा है, आपको एंड टाइम पे फोन किया कि प्रभु जी आप मेरी जगह क्लास ले लीजिए प्लीज, मैं आज कहीं फंस गया हूँ नहीं जा पा रहा हूँ, तो आप का कहीं ऑलरेडी शेड्यूल है, आप उसको कैंसिल करके किसी के लिए क्लास लेने जा रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडिंग हेल्प विदाउट बीइंग आस्क्ड। उन्होंने पूछा भी नहीं और हम हेल्प प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। पूछेंगे तो हम करेंगे ही प्रोवाइड, लेकिन अगर नहीं भी पूछा है तो हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या पता उनको हमारी हेल्प की आवश्यकता हो, तो हम पूछ लेंगे और उनको हेल्प करने का प्रयास करेंगे। देन सेकंड इज एक्सटेंडिंग लव रेस्पेक्ट एंड अफेक्शन टू एवरीवन। सबको प्रेम देना है, सबको रिस्पेक्ट देना है और सबको अफेक्शन के साथ अपने साथ जोड़कर रखना है। तो जो लव रेस्पेक्ट एंड अफेक्शन है ये भी एक्सटेंडिंग नेचर का पार्ट है। हम अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को लव रेस्पेक्ट दिखा सकते हैं, अफेक्शन दिखा सकते हैं, परंतु जो भक्त हमारे कॉन्ग्रेगेशन का पार्ट हैं, हमारे मंदिर का पार्ट हैं, उन सबके साथ भी हमारा लविंग, रिस्पेक्टफुल और अफेक्शनेट रिलेशनशिप होना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा हमारा नेचर एक्सटेंडिंग होगा, और वो उस एक्सटेंडिंग नेचर को फील कर पाएंगे और आपके साथ एक अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड, अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे। एक्सटेंडिंग एनकरेजमेंट रादर देन क्रिटिसिज्म, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो हमें ऐसे वाक्य बोलने हैं, ऐसी एक्टिविटीज करनी है, ऐसी सेवाएं करनी है कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ भक्त है वो एनकरेज्ड फील करे। ऐसा नहीं कि किसी को डांट दिया पब्लिकली, किसी को क्रिटिसाइज कर दिया पब्लिकली, तो वो कुछ करना भी चाह रहा है लेकिन उसका एनकरेजमेंट को हमने दबा दिया और क्रिटिसाइज कर दिया उसको। तो क्रिटिसाइज करने से जो एनकरेजमेंट है वो खत्म हो जाता है, और ये एक्सटेंडिंग नेचर का लक्षण नहीं है। तो हमें औरों को एनकरेज करना है रादर देन क्रिटिसाइजिंग देम। फिर आता है एक्सटेंडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट टू जूनियर डिवोटीज। जो हमारे साथ नए भक्त जुड़े हैं, जो हमारे बाद कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने का प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रेम से गाइडेंस देना और सपोर्ट देना, जो भी उनको आवश्यकता है। हो सकता है वो बहुत सिली क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन वो सिली क्वेश्चन का भी प्रेम से आंसर देना है। ऐसे नहीं प्रभु जी आपको इतना भी नहीं पता, आपको 2 महीने हो गए माला करते करते, मंदिर आते आते, क्या आप मुझसे स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है? चाहे वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रहा है, आपको प्रेम पूर्वक उसको गाइड करने का प्रयास करना है, उसको सपोर्ट करने का प्रयास करना है, जिससे कि वो एनकरेज फील करे, एलिवेटेड फील करे और आपके साथ जुड़ा रहे। फिर आता है एक्सटेंडिंग पेशेंस, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। हमें पेशेंस के साथ सारे डिवोटीज को डील करना है। कई बार ही ऐसी सिचुएशंस हो जाते हैं कि हम अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं, हमें लगता है अरे कितना ही दिमाग खा रहा है ये, कितना ही हमारे से बात करेगा, समझता तो है नहीं, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रही हूँ वो तो समझ नहीं रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति को पेशेंस के साथ डील करना है, हर भक्त को पेशेंस के साथ डील करना है, जिसके लिए हमें टॉलरेंस की भी आवश्यकता होगी और अंडरस्टैंडिंग की भी आवश्यकता होगी कि एक्चुअली उनका पॉइंट क्या है, वो किस बात पे हमसे हेल्प लेना चाह रहे हैं। ये बड़ी इंटेलिजेंसी की बात है। तो भक्त जो है वो सीनियर बन जाते हैं, काउंसलर बन जाते हैं, परंतु इस मैटर को समझ नहीं पाते हैं। व्यक्ति स्टोरी कुछ और बताता है लेकिन उसकी अंडरलाइंग प्रॉब्लम कुछ और होती है। तो अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग पार्ट थोड़ा वीक होगा ना, तो हम उसकी जो वाक्य है सिर्फ उनके ऊपर काम करेंगे, लेकिन अंडरलाइंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम को नहीं देख पाएंगे। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तो हम उसकी जो छिपी हुई प्रॉब्लम है, जो जड़ है उसकी प्रॉब्लम का, वो जो कहानी बता रहा है, जो स्टोरी बता रहा है वो अलग है, लेकिन जो उसकी जड़ है उसको आइडेंटिफाई करके उस जड़ को दूर करने का सॉल्यूशन उसको दे पाएंगे, जिससे उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्राप्त होगा। देन एक्सटेंडिंग सर्विस विद ए हम्बल मूड। तो जितना भी हम अपना एक्सटेंडेड सर्विस कर रहे हैं, जो भी सेवा हम किसी के लिए कर रहे हैं, चाहे मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो, वो आपको हम्बल मूड के साथ, हम सबको हम्बल मूड के साथ करना चाहिए। कभी भी हमें एहसान नहीं दिखाना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, थोड़ा सा भी तुम इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो।
तो जो भी हम बोलेंगे, बात करेंगे, कुछ भी सेवा करेंगे किसी भी जूनियर डिवोटी के लिए, किसी भी हमारे से जुड़े हुए डिवोटी के लिए, हमेशा हम्बल मूड के साथ करेंगे। हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ उनको सर्व करने का प्रयास करेंगे। सर्विस विद ह्यूमिलिटी अफेक्ट्स ऑन द हार्ट ऑफ ए डिवोटी। अगर हम सर्विस करते हैं ह्यूमिलिटी के साथ तो वो व्यक्ति के हृदय को चेंज कर देता है। और लास्टली, एक्सटेंडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस टू एवरीवन विदाउट एनवी। हर किसी को कृष्ण भावनामृत देने का प्रयास करना है, बिना उससे ईर्ष्या किए, बिना अपना पर्सनल एजेंडा सेट किए। अरे ये प्रभु जी ने तो मुझे हरे कृष्णा भी नहीं बोला था, इनसे क्या मैं बात करूं, ये माता जी तो ऐसा करती हैं, वो प्रभु जी तो ऐसा करते हैं। प्री कंसीव नोशंस की वजह से किसी से ईर्ष्या हो गई, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, उसकी वजह से हमें बुरा लग गया, अब हम उस भक्त की तरफ देख नहीं रहे हैं, हरे कृष्णा नहीं कर रहे हैं, उनसे बात कर नहीं रहे हैं, उनको देखकर आनंदित नहीं हो रहे हैं। तो हमें बिना ईर्ष्या के, बिना एनवी के सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस देने का प्रयास करना है। ये भी एक्सटेंडिंग नेचर का एक पार्ट है। तो इन एसेंस में बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इट इज द हार्ट ऑफ द वैष्णवास, ऑलवेज ईगर टू गिव, अपलिफ्ट, प्रोटेक्ट एंड इंस्पायर। तो जो एक्सटेंडिंग नेचर है वो एक वैष्णव का हार्ट होता है, एक वैष्णव का हृदय होता है। एक्सटेंडिंग नेचर जो है वो एक वैष्णव का हृदय होता है। तो अगर हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं, अगर हम अपने आप को सही में भक्त मानते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज हमारे हृदय में होनी चाहिए। और हम हमेशा ईगर होने चाहिए टू गिव समबडी। जो भी हम किसी को दे सकते हैं, कुछ हेल्प दे सकते हैं, कुछ एडवाइस दे सकते हैं, किसी भी प्रकार से फिजिकली हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं, या मटेरियली हेल्प कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से हम उसको हेल्प कर सकते हैं जिससे कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आनंदित फील करे, हैप्पी फील करे, और अपलिफ्ट हो सके, प्रोटेक्टेड फील करे और इंस्पायर्ड फील करे कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करने के लिए। सो दिस इज ऑल कॉल्ड एक्सटेंडिंग नेचर। अगर हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं तो हमारा नेचर एक्सटेंडिंग नेचर है। और अगर हमारा नेचर एक्सटेंडिंग नेचर है तो आप देखेंगे बहुत सारे भक्त जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ रहते हैं, वो उसको फील कर पाएंगे। और हमेशा इस बात को आपके सामने चाहे ना भी बोले, बहुत सारे भक्तों से बोलेंगे कि प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, माता जी बहुत अच्छी हैं, माता जी प्रभु जी हमेशा मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, जितना मैं डिजर्व भी नहीं करता हूँ या करती हूँ। तो भक्त का ये लक्षण है, भक्त का ये हृदय है कि उसका नेचर जो है वो एक्सटेंडिंग होना चाहिए। तो क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर भक्त के लिए, इसलिए यहाँ के 7 प्रिंसिपल्स हैं जिनको आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो 7 प्रिंसिपल्स, उसमें से कुछ यहाँ पर ऑलरेडी आ गए हैं, लेकिन उनको और एलोबरेटली श्रील प्रभुपाद जी के मूड के साथ हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। समझ पा रहे हैं आप सब? मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ? नहीं बाबू, बहुत अच्छा है, आराम से आवाज आ रहा ओके, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। तो अब हम आगे चलते हैं। जूनियर डिवोटीज एज टेंडर क्रीपर्स। तो आप सब भक्ति में आ गए हैं तो आपने भक्ति लता बीज सुना होगा। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज है जो गुरु हमारे हृदय में रोपित करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। और उस भक्ति लता बीज का पोषण करते हैं हम श्रवण कीर्तन और भक्तों का संग करके। और जब हम उसका पोषण करते हैं तो उसमें से एक छोटा पौधा निकलता है जिसको हम भक्ति लता बोलते हैं। और वो लता धीरे 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 ग्रो करती है और एक दिन भगवत धाम भगवान के चरण कमल तक जाती है। तो जो इनिशियल प्रोसेस है भक्ति के, भक्ति लता के बीज का रोपण, और उस रोपण के बाद जब छोटा सा पौधा निकलता है, उस पौधे का केयर करना, उसके लिए आवश्यकता होती है एक्सटेंडिंग नेचर की।
तो जितने भी जूनियर डिवोटीज, जितने भी हमारे साथ के डिवोटीज हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, वो उस छोटे पौधे की तरह हैं जो अभी अभी भक्ति में आए हैं, अभी अभी उनकी श्रद्धा स्थिर होनी शुरू हुई है, अभी अभी उन्होंने क्लास में आना शुरू किया है। तो उनको उसी प्रकार से प्रोटेक्ट करना है जैसे एक छोटे पौधे को प्रोटेक्ट किया जाता है, कि कहीं ज्यादा पानी तो नहीं डल गया, कहीं ज्यादा धूप तो नहीं चली गई, कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई जानवर आके खा तो नहीं जाएगा, कहीं कोई पैर के तले रौन तो नहीं देगा। तो हर प्रकार से प्रोटेक्ट करना, केयर करना, और जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की चीजों को प्रोवाइड करना। तो ये सब करने के लिए अपने आप को एक्सटेंड करना पड़ता है। आपका एग्जिस्टिंग शेड्यूल है, कुछ आपके एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं, आपका एग्जिस्टिंग रूटीन है, मटेरियल भी और स्पिरिचुअल भी, उसमें से समय निकालकर हर लगाए हुए पौधे को, हर छोटे छोटे भक्त को जो आपके साथ जुड़ने के लिए आया, उसको इंडिविजुअली समय देना पड़ता है, केयर करना पड़ता है। यहाँ लिखा हुआ है यंग प्लांट्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श एलिमेंट्स। तो जितने भी यंग प्लांट्स, यंग डिवोटीज हमारे साथ आए हैं, नए डिवोटीज हमारे साथ आए हैं, कहीं कोई उन्हें कोई हार्श वर्ड ना बोल दे, कहीं कोई उनका हार्श एक्सपीरियंस ना हो जाए, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि अब ये कैसी संस्था है, मैं कहाँ आ गया। सब प्रेम मिलना चाहिए उनको, हर जगह आनंद फील होना चाहिए उनको। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना हर एक फैसिलिटेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक भक्ति वृक्षा लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितने भी भक्त हमारे भक्ति वृक्षा में जुड़े हुए हैं या पूरे मंदिर में जुड़े हुए हैं, मैं तो कहता हूँ सारे भक्ति वृक्षा लीडर के जो भक्त हैं, भक्ति वृक्षा या कॉन्ग्रीगेशंस के जो भक्त हैं, सभी के साथ हमारा व्यवहार एक्सटेंडिंग नेचर होना वाला होना चाहिए, कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जब हम ये भाव रखते हैं, तो इस भाव से ही जो भक्त है वो बहुत प्रभावित हो जाता है और अपना जीवन कृष्णा कॉन्शियसनेस को देने के लिए तैयार हो जाता है। नाउ कमिंग टू प्रिंसिपल 1। पहला प्रिंसिपल है एनकरेजमेंट ओवर फॉल्ट फाइंडिंग। तो कई बार क्या होता है कि हमारे भक्तों को हमने कुछ सेवा दिया और वो सेवा उन्होंने कुछ ठीक ठाक नहीं किया या हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं किया, हम इमिजिएटली उनको करेक्ट करते हैं, प्रभु जी ऐसे नहीं करना था, आपको बताया था ऐसे करना है, आपको तो ये समझ नहीं आया, आपने तो ये नहीं किया, आपने तो वो नहीं किया। और उनका जो फॉल्ट है उसको हम ढूंढने लग जाते हैं और क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। तो उनको एनकरेज करना है, अगर उन्होंने कुछ सेवा ठीक से नहीं भी किया, कुछ गलती भी किया है, तो उस गलती को बहुत अधिक हाईलाइट नहीं करना है, उनको ऐसे शब्द बोलने हैं कि वो हमेशा एनकरेज्ड फील करें। तो अब इसमें कोई प्रश्न पूछ सकता है कि प्रभु जी फिर वो सुधरेंगे कैसे? सुधारने का समय तब होता है जब आपसे एक स्ट्रांग रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। जब तक आपसे वो मधुर रिलेशनशिप, स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं है, तब तक आपको बहुत अधिक सुधारने की चिंता नहीं करनी है। और सुधारना कैसे है वो आगे के प्रिंसिपल्स में आएगा। लेकिन अगर किसी ने गलती से कुछ गड़बड़ कर दिया या कुछ गलती हो गई उससे, तो हमें उसका फॉल्ट को हाईलाइट करने की बजाय जो भी उन्होंने उसमें एफर्ट डाला है, जो भी उन्होंने उसमें परिश्रम किया है, जो भी उन्होंने उसमें समय दिया है, उसको अप्रिशिएट करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हमें उनके फॉल्ट को हाईलाइट करके सबको बताना चाहिए। यहाँ लिखा है प्रभुपाद एम्फेसाइज अपलिफ्टिंग नॉट क्रिटिसाइजिंग। तो प्रभुपाद जी हमेशा सबको अपलिफ्ट करने का प्रयास करते थे। अपलिफ्ट का मतलब होता है जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी लेवल पे आज हम हैं, उससे कैसे ऊपर चढ़ेंगे। कोई दो चार नियम पालन नहीं कर पा रहा, केवल दो नियम पालन कर पा रहा है, तो कैसे वो तीसरा नियम भी पालन करने के लिए आगे बढ़ेगा। कोई दो माला कर पा रहा है, चार माला कर पा रहा है, कैसे वो 6 माला पे जाएगा, कैसे वो 8 माला पे जाएगा। कोई और किसी मटेरियल प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है, तो कैसे वो उस मटेरियल प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा और स्पिरिचुअल एंगेजमेंट्स को, स्पिरिचुअल सर्विसेज को अपने जीवन में बढ़ाएगा। इसको बोलते हैं अपलिफ्ट करना। अगर हम क्रिटिसाइज कर देंगे तो वो व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाएगा और जो कार्य करना भी चाह रहा है वो भी नहीं करेगा। तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है और उसको अपलिफ्ट करने का प्रयास करना है। तो हमारा जो वाक्य है वो इतना मधुर होना चाहिए, जो डीलिंग है वो इतना मधुर होना चाहिए, जो रिलेशनशिप है वो इतना मधुर होना चाहिए कि वो औरों को अपलिफ्ट करने में हेल्प करे अपने प्लेटफॉर्म से। देन रिकॉग्नाइज सिंसियरिटी मोर देन शॉर्टकमिंग्स। तो जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि अगर किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो उसकी गलतियों को हाईलाइट ना करके उसने कितना सिंसियरली वो दी हुई सेवा को करने का प्रयास किया है, वो हाईलाइट करना है।
तो ये नहीं बोलना कि इन भक्त को ये सेवा दी थी, ये तो ठीक से नहीं हो पाए, चलिए कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, अगर ये सेवा कर पाएंगे तो रखेंगे, नहीं सेवा कर पाएंगे तो फिर किसी और को मौका देंगे। ये बिल्कुल सही वाक्य नहीं है। क्या बोलना चाहिए हमें? इन प्रभु जी ने बहुत प्रयास किया अच्छी सेवा करने का, और बहुत एफर्ट डाला अच्छी सेवा करने के लिए, और बहुत अच्छी सेवा की भी। क्योंकि हर सेवा परफेक्ट नहीं होती, कृष्णा ही केवल परफेक्ट है, हम परफेक्ट नहीं है। जिस प्रकार से प्रभु जी ने सेवा की है, नेक्स्ट टाइम प्रभु जी और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो प्रभु जी के लिए बहुत हम अप्रिसिएशन देते हैं और ताली बजाते हैं और माला पहनाते हैं प्रभु जी को। तो इस प्रकार से उनकी जो सिंसियरिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना है, उनकी शॉर्ट कमिंग्स को हाईलाइट नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने कोट में बताते हैं, एनकरेज देम, डू नॉट डिस्करेज, इवन इफ दे डू समथिंग इनकरेक्टली, गाइड देम विद अफेक्शन। अगर किसी ने कुछ गलत कार्य कर भी दिया तो उसको गाइड करना है प्रेम से, अफेक्शन से, ना कि उसको बताना है कि आपने ये गलत कर दिया, आपने ये गलत कर दिया, आपको ये काम करना ठीक से नहीं आता है, आपको आगे से सेवा नहीं देंगे, आप ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा हार्श वर्ड ना बोल के, उसकी शॉर्ट कमिंग्स को ना गिना के, उसको अफेक्शन के साथ गाइड करने का प्रयास करना है कि अगर आप इस सेवा में कुछ चैलेंज फील कर रहे हो तो ऐसे इस सेवा को ठीक से किया जा सकता है। और यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी का एक एग्जाम्पल भी है। एक बार शिल प्रभुपाद जी के लिए प्रसाद बनाने के लिए एक नए डिवोटी आए थे, उनकी सेवा लग गई, क्योंकि जो माता जी प्रसाद बनाती थी वो कहीं गए हुए थे और उनको उस समय प्रसाद नहीं बना पाए, प्रभुपाद जी का जो निश्चित समय था प्रसाद पाने का। तो एक नए डिवोटी को भेजा गया कि आप प्रभुपाद जी के लिए चपाती सेक दीजिए। और उस डिवोटी को कोई आइडिया नहीं था चपाती सेकने के लिए, और सीधा प्रभुपाद जी के लिए चपाती सेकना है। तो वो चपाती सेकने लग गया, जैसे भी उसको आती थी सेकने के लिए उसने प्रयास किया चपाती सेकने का, और कुछ पापड़ जैसी चपाती बन रही थी, कुछ जली बन रही थी, कुछ मुड़ी हुई बन रही थी, कुछ पापड़ जैसी सख्त चपातियां बन रही थी। और वही चपाती, क्योंकि कोई और बनाने वाला था नहीं चपाती, तो वही चपाती प्रभुपाद जी के सामने प्रस्तुत की गई, प्रभुपाद जी को ऑफर की गई ऑनर करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोले, आपने बहुत अच्छी चपाती बनाई है और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया चपाती बनाने का। प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला कि तुम जली हुई चपातियां क्यों दे रहे हो, तुम मुझे इतनी सख्त चपातियां क्यों दे रहे हो, मैं चबा नहीं पा रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला, तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत अच्छी चपाती बना रहे हो, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो हम क्या सीखते हैं कि प्रभुपाद जी जानते थे कि ये नया डिवोटी है, इसको चपाती बनानी नहीं आती, फिर भी वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है चपाती बनाने का और प्रभुपाद को सर्व करने का। तो उसकी सिंसियरिटी और उसका जो एफर्ट है उसको प्रभुपाद जी एनकरेज कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना कि उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें भी रखना चाहिए। हमारे अंडर गाइडेंस में जितने भी भक्त हैं, वो चाहे कुछ गलती कर भी दें, हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार सेवा ना भी करें, तो भी हमें उन्हें बहुत अधिक उनकी शॉर्टकमिंग्स ना गिना के उनको अप्रिशिएट करने का प्रयास करना है। नाउ कमिंग टू प्रिंसिपल 2, पेशेंस एंड कंपैशन। तो जैसे मैंने पहले बताया, हमें पेशेंस और कंपैशन के साथ अपने सारे जुड़े हुए डिवोटीज के साथ, अपने सारे टेम्पल के डिवोटीज के साथ कार्य करना है। एवरी वन इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। हमें याद रखना चाहिए कि जैसा बैकग्राउंड हमारा रहा है, जैसे पारिवारिक संस्कार हमारे रहे हैं, जरूरी नहीं है सबके वैसे ही हों। हो सकता है हमारे खराब हो और उनके अच्छे हों, हो सकता है हमारे अच्छे हों उनके खराब हों। सबका जो बैकग्राउंड है, जो कल्चर है, वो अलग 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 होता है। तो उनके बैकग्राउंड के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से, उनको समझते हुए पेशेंस के साथ, कंपैशन के साथ उनको डील करना चाहिए। सबको एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। सबके लिए अलग 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 प्रकार का ऑल्टरनेटिव होता है। तो कभी भी नए भक्तों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ भी अनाउंस कर दिया क्लास में बैठ के, व्यासासन में बैठ के, कि कल से ऐसा होना चाहिए, परसों से ऐसा होना चाहिए, मैं साधना कार्ड चाहता हूँ, सब भक्त साधना कार्ड भेजेंगे मुझे। हर किसी से पर्सनली मिलना चाहिए, उनका कंफर्ट लेवल चेक करना चाहिए कि प्रभु जी आप कैसे कंफर्टेबल हैं,
मैं सोच रहा था कि आप कुछ हियरिंग रीडिंग करें, क्या हियरिंग रीडिंग करेंगे, क्या हम साथ में मिलके कुछ हियरिंग रीडिंग कर सकते हैं, क्या आप कुछ हियरिंग रीडिंग करते हैं। थोड़ा भी आप समय स्पेंड करेंगे उनके साथ और फिर उनको बोलेंगे कि अगर अच्छा होगा कि अगर आप मुझे बताएं कि क्या साधना कर रहे हैं, तो मैं आगे जब मुझे दीक्षा के लिए आपका नाम भेजना होगा या अथॉरिटीज को आपको बताना होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना माला राउंड कर चैंट कर रहे हैं, तो मुझे इजी हो जाएगा डेटाबेस मेंटेन करने में। तो पोलाइटली उनको बोलना है रादर देन गिविंग देम ऑर्डर एंड गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस। पेशेंस के साथ और कंपैशन के साथ हमें उन भक्तों को डील करना है। पेशेंस इसलिए चाहिए क्योंकि हो सकता है कोई 2 महीने में आपकी बात मान जाए, हो सकता है कोई 6 महीने में आपकी बात माने, हो सकता है कोई 1 साल 2 साल 5 साल में आपकी बात माने, लेकिन हमारे पास छोड़ने का ऑप्शन नहीं होता है। जो भी आया है वो बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, और उसके साथ पेशेंस रखते हुए हमें उनके साथ डील करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट बता रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स टाइम एंड जेंटलनेस। तो एक दिन में, एक हफ्ते में, एक साल में, 1 2 साल में किसी का हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए यह आवश्यक नहीं है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं क्लास चलाते चलाते, अरे 6 महीने हो गए इन भक्त को आते आते, कुछ तो सीरियस समझ नहीं रहे हैं, क्या करेंगे ये, तो हम उनके ऊपर फोकस करना कम कर देते हैं। और जैसे ही हम फोकस करना कम करते हैं तो वो भक्त बेचारे और नीचे गिर जाते हैं। तो जो कमजोर बच्चा है उसके साथ तो और हाथ पकड़ना चाहिए। स्कूल में टीचर क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कौन कमजोर बच्चा है और उसके ऊपर विशेष ध्यान देती है। हम उल्टा कर देते हैं, कोई कमजोर है जो चीजों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहा है, उसको हम छोड़ देते हैं, अरे ये तो पकड़ ही नहीं रहा है, चलो जो अभी आ रहे हैं जो हमारे पेस को पकड़ पा रहे हैं उनके साथ आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी उतना आउटपुट आपको ना निकले, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका उतना रिजल्ट नहीं आए, लेकिन सबका अपना ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है, उनको वो समय देने का प्रयास करना चाहिए, जेंटलनेस के साथ, पेशेंस के साथ उनको डील करने का प्रयास करना है। अवॉइड हार्श करेक्शंस, गिव गाइडेंस विद अफेक्शन। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी हार्श करेक्शन नए भक्तों को तो स्पेशली नहीं देना है। अगर वो कुछ गड़बड़ कर भी देते हैं, कुछ बहुत उल्टा भी कर दिया, तो भी उनको बहुत अधिक हार्श वर्ड्स नहीं बोलने हैं कि उनका हृदय ही टूट जाए और वो सोचें कि कल से मैं आऊं या नहीं आऊं, अगले हफ्ते में क्लास में जाऊं या नहीं जाऊं, प्रभु जी तो इतना डांट रहे हैं, प्रभु जी तो ऐसे कर रहे हैं। उनके सामने किसी और को भी नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि वो आपके एक्शन से सीख जाएंगे, अरे प्रभु जी तो इतना डांटते हैं, आज इसको डांट रहे हैं कल मुझे डांटेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अवॉइड हार्श करेक्शन टू एनी ऑफ देम। करेक्शन कैसे देना है वो आगे आएगा। करेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है कई बार, और अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जो फैसिलिटीज हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, उनको करेक्ट करना है, बट वो कैसे करना है हम आगे सीखेंगे। परंतु हमें हार्श वर्ड्स के साथ किसी को करेक्ट करना अवॉइड करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं डोंट बी हार्ड विद देम, बी लाइक फादर। फादर कैसे होते हैं, ऊपर ऊपर से सख्त होते हैं, डांटेंगे भी थोड़ा, दिखाएंगे सख्त हैं, लेकिन अंदर से हृदय बहुत कोमल होता है। बी लाइक फादर, हमारे साथ जो भक्त जुड़े हुए हैं हमें उन्हें एक पिता की तरह प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए। और पिता जैसे उनकी सारी बात समझते हुए उनको केयर करता है, उनकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है, उसी प्रकार से हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। एक फादरली लव उनको हमसे मिलना चाहिए, जो भी हमारे साथ भक्त जुड़े हुए हैं। सो सेकंड प्रिंसिपल इज पेशेंस एंड कंपैशन। यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद जी का एक छोटी सी पास टाइम है। मॉन्टेरियल में प्रभुपाद जी को एक टेम्पल प्रेसिडेंट का लेटर आया, और टेम्पल प्रेसिडेंट ने उस टेम्पल से जो भक्त जुड़े हुए थे उनके बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स लिख के भेजे। तो प्रभुपाद जी ने रिप्लाई किया, डोंट लुक एट देयर शॉर्टकमिंग्स, प्लीज लुक एट देयर क्वालिटीज। तो उनकी जो गड़बड़े हैं, उनकी जो गलतियां हैं, उनके ऊपर से फोकस हटाकर उनके अंदर जो भी क्वालिटी है उसके ऊपर फोकस करो। तो प्रभुपाद जी को लेटर भेजना, शिकायत लगाना, इससे शिकायत उससे शिकायत, किसी सीनियर डिवोटी से शिकायत, ये सब कार्य बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में करने की आवश्यकता होती है कभी, अगर जरूरत है तो। नहीं तो प्रेम से गाइडेंस में रख के, उनको प्रेम देके, अफेक्शन देके ये सारा कार्य किया जा सकता है।
Then we'll come to the third principle, लीडिंग थ्रू पर्सनल एग्जाम्पल। तो जैसे मैं बात कर रहा था कैसे सिखाएंगे अगर कोई गलती कर रहा है, तो सिखाने का तरीका है लीडिंग थ्रू पर्सनल एग्जाम्पल। जैसा आप चाहते हो आपके अंडर गाइडेंस का भक्त बन जाए, वैसा पहले आपको बनना पड़ेगा। प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं गए। माता जी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही हैं, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने? हम पूछ तो बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं सबसे, परंतु हम कितना जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? अगर हम किसी भक्त को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजना चाहते हैं तो पहले हमें जाना पड़ेगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब वो देखेगा कि अरे प्रभु जी रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, माता जी रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड फील करेगा और आपसे बोलेगा कि प्रभु जी मैं भी आपके साथ ये सेवा करना चाहता हूँ, या मैं भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो लीडिंग थ्रू पर्सनल एग्जाम्पल, अपना पर्सनल एग्जाम्पल से हमें वो करके दिखाना है जो हम अपने भक्तों से करवाना चाहते हैं। प्रभुपाद ऑफन सेड एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। किसी को परसेप्शन देना अपना या किसी को समझाना बैठा के, उससे बहुत बेटर होता है कि अपने एग्जाम्पल के साथ समझाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन के आ जाते हैं नए भक्त, कुछ शॉर्ट ड्रेसेस पहन के आ गए माता जी, या कुछ पजामे में ही आ गए क्लास में उठ के, और आप चाहते हैं कि क्लास का एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, सब वैष्णव ड्रेस में आने चाहिए, तो आप क्लीन, खुद पहले क्लीन वैष्णव ड्रेस में आएंगे, और जितने भी लोग वैष्णव ड्रेस में आए हैं उनको अप्रिशिएट करेंगे कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं प्रभु जी, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। सपोज कोई एक पजामे में आके बैठ गया नया व्यक्ति, और एक दूसरा व्यक्ति, दूसरा भक्त है जो धोती कुर्ता पहन के आया और आज फर्स्ट टाइम पहन के आया या सेकंड थर्ड टाइम पहन के आया, तो उनको तारीफ करनी है उसके सामने जो पजामे में आया है, और बोलना है कि प्रभु जी आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, धोती कुर्ता आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है, आपने बड़ा सुंदर तिलक लगा रखा है। जब आप उस व्यक्ति के सामने तारीफ करेंगे तो वो समझ जाएगा कि प्रभु जी को ये अच्छा लगता है, या माता जी को ये अच्छा लगता है कि हम ठीक प्रकार से तैयार होकर आए, वैष्णव ड्रेस में आए। तो धीरे धीरे वो भी इंस्पायर्ड फील करेगा वैष्णव ड्रेस ग्रहण करने के लिए, वैष्णव ड्रेस पहनने के लिए, और क्लास का डेकोरम मेंटेन करने के लिए। तो एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। जूनियर्स लर्न बाय सीइंग ह्यूमिलिटी, स्टेडीनेस, क्लीनलीनेस एंड पंक्चुअलिटी। तो जूनियर्स सीखते हैं आपकी ह्यूमिलिटी से, आपकी स्टेडीनेस से, आपकी क्लीनलीनेस से, और आपकी पंक्चुअलिटी से। ये पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप जब भी क्लास लेने जा रहे हैं मेक श्योर कि आप क्लास टाइम पे स्टार्ट करें। अगर चाहे दो ही भक्त आए हैं तो भी आप क्लास टाइम पर स्टार्ट करिए और टाइम पर खत्म भी करिए। ऐसा नहीं कि हम भाव में बह गई, अरे आज तो बहुत लंबी क्लास हो गई, 9 के 9:30 बज गए, 9:30 के 10 बज गए, 10 के 10:30 बज गए, सब वो भक्त घड़ी देख रहे हैं प्रभु जी कब क्लास खत्म करेंगे, माता जी कब क्लास खत्म करेंगे। 5-10 मिनट ऊपर नीचे चल जाता है, इतना सब भक्त फ्लेक्सिबल होते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खो गए अपने सब्जेक्ट मैटर में और हमें टाइम का ध्यान ही नहीं है। तो पंक्चुअलिटी, स्टार्ट ऑन टाइम एंड एंड ऑन टाइम, प्लीज ट्राई टू डू दैट। वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को अगर पंक्चुअलिटी, क्लीनलीनेस, स्टेडीनेस और ह्यूमिलिटी हम रखते हैं। तो वो जूनियर्स जो हैं वो हमारे, वो उससे सीखते हैं और आगे वो भी फिर ऐसा ही करेंगे। और सपोज आप ही आधा घंटा लेट आ रहे हैं क्लास में, तो कल को जब आपका जूनियर क्लास लेने जाएगा तो वो तो और पौन घंटा लेट जाएगा, अरे प्रभु जी भी तो आधा घंटा लेट आया करते थे, कोई बात नहीं सब बैठ के मेरा इंतजार करेंगे, मैं तो बहुत बड़ा वीआईपी हूँ, सब मेरा बैठ के वेट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें सर्व करना है। वी आर सर्वेंट लीडर्स, वी आर मेंट टू सर्व देम। तो लीडर को, जो क्लास देने वाला है, उसको सबसे पहले पहुंचना चाहिए कि मुझे आज सर्व करने का मौका मिला है, आई एम सो एक्साइटेड दैट आई विल कम फर्स्ट। मैं सबसे पहले आऊंगा और सेवा करने का प्रयास करूंगा। और टाइम जब हो गया क्लास का तो फिर टाइमली खत्म भी करने देना चाहिए, अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है तो। अवर बिहेवियर क्रिएट्स द स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। हम कैसा बिहेव कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हम एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं अपने भक्ति भिक्षा में, अपनी क्लास में, या नहीं। हम ही अपशब्द दे के बात कर रहे हैं, अबे तबे करके बात कर रहे हैं, उल्टे सीधे वर्ड्स बोल रहे हैं, तो
ये पूरी क्लास का एनवायरनमेंट खराब कर देगा। जितने भी भक्त हैं वो सोचेंगे अरे प्रभु जी खुद ही कैसे बात करते हैं, वो खुद भी ऐसे ही आपस में कैजुअल बात करने लग जाएंगे। प्रयास करना है कि जब हम क्लास में आए हैं, भक्ति वृक्षा क्लास में आए हैं, तो जितना कम से कम मटेरियल टॉक्स हो उतना अच्छा है, जितना कम से कम कैजुअल टॉक्स हो। थोड़ा बहुत हंसी मजाक इक्वल्स के अंदर होता है, होना चाहिए, परंतु बहुत अधिक मटेरियल डिस्कशंस में चले जाना, बहुत अधिक कैजुअल टॉक्स में चले जाना, ये सब नहीं होना चाहिए। हमें इंश्योर करना चाहिए अपने बिहेवियर से कि हम एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बनाने में सक्सेसफुल हों। तो अपना बिहेवियर हम अच्छा रखेंगे, जितने भी भक्तों से हम मिल रहे हैं उनसे हम स्पिरिचुअल टॉक्स करेंगे, प्रेम पूर्वक बात करेंगे, सावधानी पूर्वक बात करेंगे, सही शब्दों का चयन करके बात करेंगे, तो हम एक अच्छा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं बी वॉट यू वॉन्ट देम टू बिकम। पहले आप वो बनिए जो आप औरों को बनाना चाहते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे प्रीचर बनाना चाहते हैं अपने अंडर के भक्तों को, तो आपको बहुत अच्छा प्रीचर बनना पड़ेगा। अगर आप अंडर गाइडेंस के भक्तों को बहुत अच्छा कीर्तनिया बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले कीर्तनिया बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अंडर गाइडेंस के वक्त बहुत अच्छा प्रसाद बनाए, तो आपको पहले प्रसाद बनाना सीखना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी एक बार सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया और बहुत सारे भक्तों को बुलाया। तो फेस्टिवल खत्म हो गया और सब भक्त प्रसाद पाके चले गए, और प्रभुपाद जी किचन में गए तो देखा सिंक में बहुत सारे झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, गंदे बर्तन जो जिनमें कुकिंग हुआ था, वो सारे बर्तन, सिंक पूरा भरा हुआ है बर्तनों से, गंदे बर्तनों से। तो श्री प्रभुपाद जी ने किसी को कुछ नहीं बोला और गए और खुद ही सारे बर्तन साफ करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही भक्तों ने देखा कि अरे ये प्रभुपाद जी बर्तन साफ कर रहे हैं, हमारे होते हुए प्रभुपाद जी क्यों ये सेवा करेंगे, हमें सेवा करना चाहिए, प्रभुपाद जी क्यों बर्तन साफ कर रहे हैं। तो सबने जाके प्रभुपाद जी को रोका, प्रभुपाद जी आप ये क्या कर रहे हैं, हम साफ करेंगे, आप हट जाइए, हम बर्तन साफ करेंगे। तो प्रभुपाद जी मुस्कुरा के प्रेम से कहते हैं कि कई बार गुरु को भी अपने आचरण से अपने शिष्यों को सिखाना पड़ता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो बर्तन साफ करें, तो पहले हमें बर्तन साफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी बोलते हैं अरे प्रभु जी आप बर्तन साफ कर दीजिए, अरे प्रभु जी आप प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। ऑर्डर चलाना, इंस्ट्रक्शन देना बहुत आसान है। पहले आप 4 बार 10 बार बर्तन साफ करिए, उसके बाद आप किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्वालिफाइड होंगे कि उनको बर्तन साफ करना है। पहले आप 10 बार प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करिए, उसके बाद हम क्वालिफाइड बनेंगे किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि आपको प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पहले आप एक जगह से दूसरी जगह प्रसाद ट्रांसफर करिए, उसके बाद हम क्वालिफाइड बनेंगे किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि आप यहाँ से वहाँ प्रसाद पहुंचा दीजिए। तो आप उनका पेन फील कर पाओगे, उनकी इनकन्वीनियंस फील कर पाओगे। तो फर्स्ट यू do yourself and then present a good example in front of your devotees, तब हम उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उसको फिर वो हृदय से पालन करने का प्रयास करेंगे और सेवा करने का प्रयास करेंगे। दिस वॉज प्रिंसिपल 3। नाउ प्रिंसिपल 4। प्रिंसिपल 4 इज क्रिएटिंग ए स्पिरिचुअल फैमिली कल्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया है जिसमें पूरा संसार एक साथ रह सकता है। ISKCON is meant to feel like home, not an institution। तो जो कोई भी इस्कॉन मंदिर में आता है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी मंदिर में आया हूँ, या मैं किसी संस्था में आया हूँ, या मैं किसी मठ में आया हूँ। उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने रिश्तेदारों के बीच में आ गया, अपने फ्रेंड्स के बीच में आ गया, अपने निजी जनों के बीच में आ गया। इतना प्रेम, इतना केयर, इतना अपनापन उसको फील होना चाहिए कि उसको ऐसा ही ना लगे कि मैं किसी मंदिर में आ गया हूँ या किसी इंस्टीट्यूशन में आ गया हूँ। उसको लगे कि मैं अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के बीच में आ गया हूँ, that everybody is trying to serve me, everybody is trying to care for me। ऐसा एक एनवायरनमेंट हमें अपनी कॉन्ग्रेगेशन में, अपने मंदिर में बनाने का प्रयास करना चाहिए अगर हम एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं तो। वार्मथ, वेलकमिंग नेचर एंड टीम वर्क। और ये होगा कैसे? जब हमारे रिलेशनशिप में वार्मथ होगी, हम सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, केयरफुल व्यवहार करेंगे, और सबके लिए वेलकमिंग नेचर होगा। ऐसा नहीं प्रभु जी आप तो थोड़े काले हो, आपसे बात नहीं करूंगा, आप थोड़े गोरे हैं प्रभु जी, आपसे मैं दोस्ती करूंगा, आप तो बड़ा अच्छा प्रसाद लेके आते हैं, आपसे मैं दोस्ती करूंगा, आप तो प्रभु जी कभी कुछ लाते ही नहीं, हमारे लिए गिफ्ट ददाती प्रति गृणाती कभी करते ही नहीं, आपसे मैं ज्यादा रिलेशनशिप नहीं रखूंगा।
किसी भी बॉडीली कॉन्सेप्ट की वजह से हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इससे दोस्ती रखूंगा या इससे नहीं रखूंगा। सबके लिए वेलकमिंग नेचर होना चाहिए। जो भी हमारे पास आना चाहता है, हम पूरे हृदय के साथ, अपने खुले हृदय के साथ उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करने का प्रयास करेंगे। एंड टीम वर्क इज रिक्वायर्ड। अकेला नहीं कर पाएंगे, अपने परिवार के साथ, अपने कॉन्ग्रीगेशन के जो एक्सपीरियंस भक्त हैं उनके साथ मिलके हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का प्रयास करना चाहिए जहां पे सब होमली फील कर सकें, केयर्ड फील कर सकें, रेस्पेक्टेड फील कर सकें। मेक जूनियर्स फील वैल्यूड एंड इंक्लूडेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने जो जूनियर भक्त हैं, जो नए आए हैं, उनको भी वैल्यूड और इंक्लूडेड फील कराना चाहिए। वैल्यूड मतलब अगर उसने कोई सजेशन दिया तो उस सजेशन की वैल्यू होनी चाहिए। चाहे वो सजेशन आपके काम का है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये बताना है, ऐसा दिखाना है, प्रभु जी यस बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दिया आपने। अभी तो मुझे लग रहा है मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फ्यूचर के लिए अवश्य मेरे काम आएगा। बहुत अच्छा इनपुट दिया प्रभु जी आपने। बस आपने इतना बोलना है, अप्रिशिएट करना है, तो ही विल फील वैल्यूड कि हाँ, मैंने जो बोला प्रभु जी ने टाल नहीं दिया या अनसुना नहीं कर दिया। माता जी ने ऐसा नहीं बोल दिया कि आपकी तो परसेप्शन की या आपके आइडिया की कोई वैल्यू ही नहीं है। दे शुड फील वैल्यूड एंड इंक्लूडेड। तो ऐसा नहीं कि आपने जैसे शू स्टॉल की सेवा मिल गई, अपने चार जो अच्छे डिवोटीज हमेशा सेवा करते हैं उन चारों को बोल दिया अरे हमारी शू स्टॉल की सेवा है, चारों रेडी हो जाइए, टाइम से पहुंच जाइएगा। और पांच छह और डिवोटीज को मैसेज करके डाल दिया कि हमारी शू स्टॉल की सेवा है, इतने बजे से इतने बजे तक आप पहुंच जाइए। नहीं, सबसे बात करके सबको बताना है कि आप आएंगे प्रभु जी तो आपको अच्छा लगेगा, और हम वहाँ सेवा करेंगे मिलके, मैं भी वहां पर रहूंगा और भी सीनियर डिवोटीज वहां पर रहेंगे। ऐसे सेवा करनी है। आप क्या पन्नी अरेंज कर सकते हैं, आप क्या टोकन अरेंज कर सकते हैं, मेक देम इंक्लूडेड इनटू दैट सर्विस। तो जब वो इंक्लूड होंगे उस सर्विस में तो उनको अपनापन आएगा, और अपनापन आएगा तो उनको एक फैमिली कल्चर की फीलिंग आएगी, और जब फैमिली कल्चर की फीलिंग आएगी तो फिर वो स्ट्रांगली उस कॉन्ग्रीगेशन से, उस मंदिर से जुड़ जाएंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं लविंग एक्सचेंजेस बिटवीन द डिवोटीज इज द की। तो हमारे कॉन्ग्रीगेशन की सक्सेस का, हमारे मंदिर की प्रीचिंग की सक्सेस का, हमारे एरिया की प्रीचिंग की सक्सेस का की क्या है? की है लविंग एक्सचेंजेस बिटवीन द डिवोटीज। और केवल हमारी कॉन्ग्रीगेशन के भक्त नहीं, जितने भी भक्तों से हम मिल रहे हैं उन सबके साथ हमारा एक्सचेंजेस जो हैं, हमारी डीलिंग्स जो हैं, वो बहुत लविंग और केयरिंग होनी चाहिए। हमारे किसी सीनियर भक्त के साथ भी लविंग एक्सचेंजेस किसी एक जूनियर भक्त को बहुत इंस्पायर कर देते हैं। वो आपको एब्जॉर्व एब्जॉर्व ऑब्जर्व कर रहा है कि प्रभु जी कैसे डील करते हैं अपने सीनियर्स के साथ, प्रभु जी कैसे डील करते हैं अपने इक्वल्स के साथ, प्रभु जी कैसे डील करते हैं अपने जूनियर्स के साथ। और वो सारे एक्सचेंजेस जो है वो डिवोटीज को इम्प्रेस करते हैं और इंस्पायर करते हैं आपके साथ जुड़े रहने के लिए, आपके साथ सेवा करने के लिए, आपके साथ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी का एक छोटा सा पास टाइम आता है। एक बार एक मंदिर में एक डिवोटी थे, वो उनका मंदिर के भक्तों के साथ झगड़ा हो गया, और इतना झगड़ा हो गया कि उन्होंने सोच लिया अब मैं इस मंदिर में नहीं रहूंगा, मैं ये मंदिर छोड़कर चला जाऊंगा। तो जब वो जाने लगे तो प्रभुपाद जी के पास बात पहुंची कि प्रभुपाद जी ये मंदिर में इन भक्त का और भक्तों के साथ झगड़ा हो गया और ये मंदिर छोड़ के जा रहे हैं, और सारे भक्त भी यही चाहते हैं कि मंदिर छोड़ के चले जाएं। बट प्रभुपाद जी वॉज सो काइंड। प्रभुपाद जी एक भी भक्त को लूज करना नहीं चाहते थे। प्रभुपाद जी ने बोला उनको मेरे पास बुलाइए। और वो प्रभुपाद जी के रूम में गए, प्रभुपाद जी ने उनकी सारी बात सुनी और उनको बोला कि आज से ये डिवोटी मेरे ही रूम में रहेगा। और प्रभुपाद जी ने उनको कुछ समय अपने ही रूम में रोका और अपने साथ इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप कर लिया उस भक्त का कि उनको बहुत अधिक चिंता ही नहीं हुई कि कोई और डिवोटी मेरे बारे में क्या सोच रहा है या मेरे से कैसे डील कर रहा है। वो प्रभुपाद जी से इतना अटैच हो गए कि फिर कभी मंदिर छोड़कर गए ही नहीं। तो जहां और भक्त उनको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थे, और भक्त उनको साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, वहां प्रभुपाद जी ने अपने आप को एक्सटेंड किया और अपना एसोसिएशन दिया, पर्सनल एसोसिएशन दिया, और वो भक्त हमेशा के लिए फिर इस्कॉन में ही रह गए, जो कि थोड़े झगड़े की वजह से इस्कॉन छोड़ के जाने के लिए तैयार थे। तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पर सबके लिए जगह हो। ऐसा नहीं है कि कोई सोच रहा है कि प्रभु जी तो केवल इन लोगों को ही प्रायोरिटी देते हैं, माता जी तो केवल इन्हीं लोगों के ऊपर फोकस करते हैं।
ऐसा हमें एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बनाना है जो फैमिली में, जैसे हमारी फैमिली होती है तो छोटे बच्चे का भी रोल है, बड़े बच्चे का भी रोल है, वाइफ का भी रोल है, पति का भी रोल है, माता पिता का भी रोल है, सबको एकोमोडेट करते हैं ना अपनी फैमिली में। इसी प्रकार से जो हमारी स्पिरिचुअल फैमिली है, जो हमारी कॉन्ग्रेगेशन है, जो हमारे टेम्पल के डिवोटीज हैं, वो सब भी हमारे फैमिली का पार्ट है, उनको भी उसी प्रकार से एकोमोडेट करना है। हो सकता है किसी के अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स हो, किसी के अंदर कोई बचकानी बात हो, उनको उसी प्रकार से प्रेम से डील करते हुए, उनको एज फैमिली का पार्ट मानते हुए, उनको वो फैमिली एनवायरनमेंट देना है जिससे कि वो जैसे भी हैं, जिस भी कंडीशन के साथ हैं, उसमें कंफर्टेबल फील कर सकें, इंस्पायर्ड कर सकें और आगे बढ़ने का प्रयास कर सकें। प्रिंसिपल 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप सबको समझ में आ रहा है ठीक से? मैं, ये तो डायडेक्टिक टीचिंग हो गई, मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, और आप लोगों से कोई फीडबैक नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा ये प्रिंसिपल्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं तो क्लियरली समझ लेने चाहिए। इज दैट गोइंग फाइन? आप सबको समझ आ रहा है? गुरु जी आ रहा है, समझ में सही आ रहा है। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी बहुत बढ़िया से आ रहा है। यस प्रभु जी, सही आ रहा है समझ में। प्रभु ओके, जी सही समझ में ठीक है, थैंक यू सो मच। समझ में आ रहा है। थैंक यू माता जी। तो अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। देर आर 7 टोटल प्रिंसिपल्स, तो अब हम 4 प्रिंसिपल्स को कवर कर चुके हैं। अब हम 5th प्रिंसिपल की ओर चल रहे हैं। 5th principle says protecting them from discouragement and offense। क्योंकि वो आपकी शरण में आए हैं, शरण तो नहीं कहना चाहिए, इज नॉट अ राइट वर्ड, आपकी गाइडेंस में आए हैं, आपके शेल्टर में आए हैं, आपके साथ भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, भक्तों की जिम्मेदारी है कि उनको हम प्रोटेक्ट करें किसी भी प्रकार के डिस्करेजमेंट से। डिस्करेजमेंट का मतलब कि किसी भी प्रकार से उनके मन में ये भाव आए कि मैं गलत जगह आ गया, गलत संस्था में आ गया, गलत मंदिर में आ गया, गलत भक्तों के संग में आ गया, गलत कॉन्ग्रिगेशन में आ गया, या मुझे ये सब करना नहीं है, मुझे ये सब छोड़ के, भक्ति छोड़ के, जो पहली लाइफ थी मेरी सेंस एंजॉयमेंट वाली, उसी लाइफ में वापस जाना है। तो पहला हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी भक्त हमारे किसी भी एक्ट, किसी भी वाक्य, किसी भी शब्द की वजह से डिस्करेज फील ना करे, और उनको ऑफेंसेस से भी बचाना है। ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये भी एक्सटेंडिंग नेचर का ही पार्ट है। तो कई बार क्या होता है, 2 सीनियर डिवोटीज आपस में बहुत कंफर्टेबली होके बात कर रहे हैं और काफी कैजुअली एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, और कोई नया जूनियर डिवोटी आके भी उसी प्रकार से कैजुअली डील करने लग जाता है। तो वहां पर ऐसी सिचुएशंस में कई बार ऑफेंसेस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप ऐसा ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, और आपकी अपनी डीलिंग्स बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, वाइल डीलिंग विद जूनियर्स, वाइल डीलिंग विद सीनियर्स, वाइल डीलिंग विद इक्वल्स। क्योंकि आपको देख के ही सीखेंगे भक्त। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो प्रणाम करते हैं ना पहले, वांछा कल्पतरो भ्यस्या, तो आप करेंगे तो जो नया डिवोटी आ रहा है वो भी झुकने का सीख जाएगा। अब वो पूछेगा प्रभु जी यहाँ क्यों झुक रहे हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मंदिर में इतने सारे डिवोटीज होते हैं, हम सबको प्रणाम नहीं कर सकते, इसलिए हम वांछा कल्पतरु भ्यस्या करके सभी भक्तों को हृदय से प्रणाम करते हैं। जितने भी भक्त मंदिर में हैं सबको हम प्रणाम करते हैं। फिर आप शिल प्रभुपाद के सामने झुकोगे तो वो ऑटोमेटिकली शिल प्रभुपाद के सामने झुकेगा। यूजुअली आप देखते हो भौतिक लोग आते हैं, सीधा भगवान के दर्शन करने आ जाते हैं मंदिर में, शिल प्रभुपाद से कोई मतलब नहीं, गरुड़ देव से कोई मतलब नहीं, बाहर किसी डिवोटी से कोई मतलब नहीं, सीधा भगवान के दर्शन करे, हाथ जोड़े, सलाम किया और चले गए। लेकिन जब आपके साथ आ रहे हैं तो आपका जो डीलिंग है, आपका जो बिहेवियर है, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो जब आपका डीलिंग परफेक्ट होगा तो आपकी डीलिंग से सीखेंगे, और सीखेंगे तो ऑफेंसेस से बच जाएंगे। तो कोई मंदिर में डायरेक्ट चला गया बिना प्रभुपाद जी को प्रणाम करे तो प्रभुपाद जी के प्रति भी अपराध हो गया। तो हमें उन अपराधों से भी उनको बचाना है। इस तरह से नहीं कि हाँ प्रभु जी आपने क्या करा, प्रभुपाद जी को ही प्रणाम नहीं करा, बताओ आपने क्या ही सीखा प्रभु जी 3 महीने में, इतने दिन से आप आ रहे हो, आप देख नहीं रहे सब भक्त प्रणाम करते हैं। अरे वो सब भक्तों को नहीं देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। आप अगर प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं कर रहे हो तो वो भी कभी प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं करेगा। तो आप इंटेंशनली तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं करोगे कि प्रभुपाद जी को प्रणाम ना करो, लेकिन हो सकता है आपका कोई फ्रेंड मिल गया, आपका कोई इक्वल डिवोटी मिल गया, आप गले मिलके उनसे ही बात करना शुरू हो गए और प्रभुपाद जी को प्रणाम किया बाद में जाके, तो वो भी सोचेगा अच्छा मुझे औरों को
ज्यादा प्रायोरिटी देनी है प्रभुपाद जी से। औरों को प्रणाम पहले करना, औरों से बातें पहले करनी, औरों से गले पहले मिलना है, प्रभुपाद जी को प्रणाम तो बाद में होता रहेगा। नहीं, व्हेन यू आर सीनियर एंड यू हैव जूनियर डिवोटीज अलोंग, आपके कांग्रेगेशन के भक्त, नए भक्त आपके साथ है, तो आपको अपना परफेक्ट बिहेवियर रखना है। जब आप कहीं भी जाते हैं, किसी कांग्रेगेशन में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो आपका बिहेवियर परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका परफेक्ट बिहेवियर देखकर वो सीखेंगे और अपने आप को ऑफेंसेस से बचा पाएंगे। इसमें आता है टीच एटिकेट ग्रेजुअली एंड काइंडली। तो हमें जो वैष्णव एटिकेट्स है हमारे, वो हमें सबको सिखाना चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली सिखाना चाहिए। पहले दिन कोई मूंछों वाला व्यक्ति आ गया, आप उसको बोले प्रभु जी अपनी मूंछ साफ करिए अगर क्लास में आना है तो। यहाँ सब हेड शेव करने के लिए, ऐसे तो स्टैंडर्ड है, मैं हेड शेव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट मूंछें तो साफ कर लीजिए। पहले आप रिलेशनशिप तो बनाइए। मूछें भी साफ करेंगे, हेड भी साफ करेंगे, सब करेंगे, उनको थोड़ा समय दीजिए। काइंडली उनको समझाइए, प्यार से उनको समझाइए क्यों करना है ऐसा। और अभी आवश्यकता भी नहीं है, उनको आए हुए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हुए, क्यों आप मूछें मुड़वाना चाहते हैं उनकी? कोई दीक्षा कराने चले जा रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बहुत उत्साह में आके बहुत जल्दी जल्दी नियम थोपने लगते हैं। अरे प्रभु जी चाय छोड़ दीजिए, अरे प्रभु जी ये छोड़ दीजिए। कभी मत बोलिए चाय छोड़ने के लिए, कभी मत बोलिए 4 नियम पालन करने के लिए। केवल बोलना है तो माला करने के लिए बोलना है, क्योंकि माला करने से उनकी श्रद्धा स्थिर होगी। 4 नियम जब वो आपको पालन करते हुए देखेंगे तो अपने आप 4 नियम पालन करने लग जाएंगे। जब आपके सारे कांग्रेगेशन के भक्त जो जो नियम पालन करते होंगे वो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि चाय छोड़ दीजिए, चॉकलेट छोड़ दीजिए, कॉफी छोड़ दीजिए। जब वो देखेंगे कि और भक्त चाय कॉफी नहीं पीते, वो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी से प्रश्न पूछेंगे और छोड़ देंगे। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपको चाय छोड़नी है, आपको कॉफी छोड़नी है, आपको ये छोड़ना है, आपको वो छोड़ना है। डोंट टेल दीज नियम्स टू एनीवन। अपने बिहेवियर में उन चीजों को रखिए तो वो उस ऑटोमेटिकली उन सबको फॉलो करने लग जाएंगे। हेल्प देम अंडरस्टैंड वैष्णव रेस्पेक्ट विदाउट फियर। उनको बताना है कि कौन से वैष्णव को किस प्रकार से रिस्पेक्ट देना है। कई बार लोग महाराज जी से बात करने में बहुत डरते हैं, अरे नहीं नहीं कैसे जाऊं महाराज जी के पास, ऐसे होगा वैसे होगा, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। कई भक्त नए नए जाते महाराज जी को ही प्रभु जी बोल देते हैं, तो आप बाहर आके डांट लगा रहे हो, क्या आपने महाराज जी को प्रभु जी बोल दिया? ऐसे उनको प्रेम से समझाना है कि किस वैष्णव का क्या स्तर है और उनको किस प्रकार से रिस्पेक्ट देना है। महाराज जी के पास गए हैं मिलने के लिए तो कैसे रिस्पेक्ट देना है, किसी सीनियर डिवोटी के पास गए हैं मिलने के लिए तो कैसे रिस्पेक्ट देना है, कोई इक्वल के साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो उनको कैसे रिस्पेक्ट देना है। आप प्रेम से अपना बर्ताव के साथ, अपने बिहेवियर के साथ जब उनको सिखाएंगे तो वो डरे बिना सब कुछ सीख जाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बहुत जल्दी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कई बार कि अरे हमारे अंडर गाइडेंस के जो भक्त हैं वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास होने चाहिए, मंदिर में वो अलग दिखाई देने चाहिए, हम उनको ये सिखा देंगे, 5 दिन में ये सिखा देंगे, 10 दिन में ये सिखा देंगे, 20 दिन में भक्ति शास्त्री करवा देंगे। कोई जल्दी नहीं है, कहीं की ट्रेन नहीं छूट रही है। वो उनको प्रेम से धीरे 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 उनके हृदय पे काम करिए, उनकी एक्टिविटीज पे काम मत करिए। जब आप हृदय पे उनके काम करेंगे तो हृदय से जब परिवर्तित होगा तो बाह्य एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली परिवर्तित हो जाएंगी। करेक्ट प्राइवेटली एंड एनकरेज पब्लिकली। तो अगर कोई करेक्शन करना है, कोई गलती बतानी है तो उसको अकेले में बताना है, प्राइवेटली। तो सब आप जानते ही होंगे। हमेशा कभी भी किसी की भी कोई भी मिस्टेक, कोई भी करेक्शन बताना है तो वो प्राइवेटली अकेले में बताना है, सबके सामने नहीं बताना है। और एनकरेज जब भी करना है वो पब्लिकली करना है। कुछ भी उन्होंने छोटे से छोटा भी कार्य कुछ अच्छा कर दिया है तो उसको पब्लिकली सबके सामने ताली बजाना है, सबके सामने माला बनाना है, सबके सामने अनाउंस करना है, अरे प्रभु जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, हमारी नाली बहुत दिन से ब्लॉक पड़ी थी, प्रभु जी आज एक लकड़ी लेके आए, इन्होंने नाली खोल दी, इतना बड़ा काम कर दिया हमारे लिए, हम बहुत परेशान थे। चाहे उसने नाली ही साफ किया, एक बहुत छोटा सा कोई मीनियल सर्विस किया, लेकिन उसके लिए भी बड़ा इंकरेजमेंट करना चाहिए, जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। तो एनकरेज पब्लिकली एंड करेक्ट प्राइवेटली। कुछ भी गलती है, बड़ी से बड़ी गलती भी है, तो भी कभी पब्लिक के सामने और भक्तों के सामने नहीं डांटना है, नहीं समझाना है, अकेले में ले जाना है और उनको प्रेम से समझाने का प्रयास करना है कि प्रभु जी आपने ऐसे किया, मुझे लगा थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, इसको इस तरह से भी किया जा सकता था तो थोड़ा और बेटर रहता। तो प्रेम से उनको अपने आचरण के साथ सिखाने का प्रयास करना है।
तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी का एक पास टाइम आता है। एक नए भक्त ने प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग किया और बहुत ज्यादा नमक डाल दिया प्रभुपाद जी की सब्जी में। प्रभुपाद जी इतना नमक नहीं खाते थे, बहुत ज्यादा नमक था। तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी आज एक नए भक्त ने सब्जी बनाई है, कैसा लग रही है आपको सब्जी? प्रभुपाद जी ने, बहुत अच्छी सब्जी बन रही है, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, कहाँ है उस भक्त को बुलाइए। तो प्रभुपाद जी ने के सामने उस भक्त को ले जाया गया। तो प्रभुपाद जी ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत टेस्टी सब्जी बनाई है। नई कुछ सब्जी बना के खिलाई थी लेकिन उसमें नमक बहुत ज्यादा था। प्रभुपाद जी ने उसको नहीं बोला कि नमक ज्यादा है। फिर जब प्रभुपाद जी ने प्रसाद पा लिया, सब भक्त चले गए वहां से, उसके बाद वो भक्त प्रभुपाद जी के रूम में आए तो प्रभुपाद जी ने बोला कि सब्जी तो आपने बहुत अच्छी बनाई थी परंतु उसमें नमक इतना नहीं डलता है, नमक थोड़ा और कम डलता है और मैं भी थोड़ा नमक कम खाता हूँ, तो आप आगे से जब भी ये टेस्टी सब्जी बनाएंगे तो कृपया नमक थोड़ा कम रखिएगा। तो प्राइवेटली प्रभुपाद जी उनको करेक्ट कर रहे हैं, पब्लिकली नहीं बोला कि नमक कम है, कैसी सब्जी बनाई है तुमने। तो हमें सीखना चाहिए कि किसी को भी अगर करेक्ट करना है तो प्राइवेटली अकेले में ले जाके, कोने में ले जाके, रूम में ले जाके अकेले में उनको करेक्ट करने का प्रयास करना है, वो भी हम्बली, प्रेम से, ना कि डांट कर। दिस वाज प्रिंसिपल 5। नाउ वी आर कमिंग टू प्रिंसिपल 6। प्रिंसिपल 6 says engaging devotees according to their nature। जितने भी भक्त आपके साथ हैं उन सबके अंदर भगवान की दी हुई कोई ना कोई क्वालिटी अवश्य है। तो प्रिंसिपल 6 कहता है कि जितने डिवोटीज हैं उनको उनकी नेचर के अकॉर्डिंगली सर्विसेज में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो जब हम उनको उनकी नेचर के हिसाब से एंगेज करते हैं तो वो भक्त बहुत एनकरेज फील करते हैं। सपोज किसी को बहुत ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का शौक है और आपने उसको लगा दिया किचन में, और वो कढ़ाई चला रहा है, चपाती बना रहा है, आटा गूंथ रहा है, और उसका मन तो पड़ा है कि मैं बाहर जाता, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता, संकीर्तन में जाता, थोड़ा कीर्तन में करताल बजाता, और आपने लगा दिया उसको किचन की सेवा में। तो ना तो वो एंथुजियास्टिक और एनकरेज फील करेगा, ना ही आपकी सेवा भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। तो जिसके अंदर जो क्वालिटी है, जो वो करना चाहता है, उसके हिसाब से उसकी सेवा आइडेंटिफाई करेंगे तो वो और जल्दी एनकरेज फील करके स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेगा। सो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड कैपेबिलिटीज। तो हमें सारे फैसिलिटेटर्स के लिए, भक्त रिक्शा लीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भक्त हमारे से जुड़े हुए हैं उन सबकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उन सबकी कैपेबिलिटीज क्या है, उन सबकी कैपेसिटीज क्या है, हमें पता होनी चाहिए। हमें पता ही नहीं कि किसी को फ्लूट बजाना आता है, हमें पता ही नहीं कि किसी को प्रसाद बनाना आता है, हमें पता ही नहीं है कि किसी को प्रीचिंग करना आता है, हमें पता ही नहीं है किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूट करना आता है। तो हम उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे? और क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारा उनके साथ उतना मधुर, उतना स्ट्रांग रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ है। तो जब हमारा रिलेशनशिप डेवलप होगा तो हमें उनके बारे में पता होगी कि इनकी वीकनेस क्या है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, किस बात पे इनको गुस्सा आता है, किस बात पे इनको बुरा लगता है, कहाँ पे कैसी सिचुएशन में अच्छा फील करते हैं। तो उसी प्रकार की चीजों में हम उनको एंगेज करेंगे, और जब हम ऐसी सर्विसेज में उनको एंगेज करेंगे तो फिर वो एनकरेज्ड फील करेंगे और मोटिवेटेड फील करेंगे और बढ़ चढ़कर सारी सर्विसेज में हिस्सा लेंगे। गिव सर्विस दैट इंस्पायर्स नॉट ओवरवेलम। इतनी सर्विस देनी है, इतनी ही सेवा देनी है जो उनको इंस्पायर कर सके। हाँ, प्रभु जी ने मेरे बारे में भी सोचा, प्रभु जी ने मुझे भी इन्वॉल्व किया, माता जी ने मुझे भी इन्वॉल्व किया, उतनी ही सेवा देनी है। इतना ओवरबर्डन नहीं कर देना है कि वो सोचे भैया आज फंस गया तो फंस गया, आगे से नहीं आऊंगा इनके पास सेवा करने के लिए। संडे लव फीस की सेवा के लिए बुलाया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाल दी, प्रभु जी यूटेंसिल भी देख लेना, फिर उसके बाद टेम्पल हॉल भी क्लीन कर देना, व्यासासन ऊपर पहुंचा के साउंड सिस्टम अलमारी में रख के लॉक करके आ जाना, मेरी क्लास है, मैं तो जा रहा हूँ। तो क्या सोचेगा भक्त? प्रभु जी तो निकल गए, सारी सेवा मैंने सर पे डाल दी। अब नाउ ही इज नॉट मोटिवेटेड टू सर्व। तो उतनी ही सेवा देनी है जितनी सेवा के लिए वो मोटिवेटेड फील करता है, एनकरेज फील करता है, इंस्पायर्ड फील करता है। ओवरबर्डन नहीं करना है किसी को भी सेवा के लिए। हमारे इस ग्रे सुंदर गोपाल प्रभु जी बोलते हैं उतना ही प्रसाद सर्व करना है जितनी भूख है। अगर भूख से ज्यादा प्रसाद सर्व कर देंगे आप तो वो प्रसाद वेस्ट कर देगा, खाएगा नहीं, ना वो प्रसाद एंजॉय कर पाएगा और आपका प्रसाद भी वेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें उतनी ही सर्विस देनी है जितनी सर्विस वो करने में एंजॉय करेगा, खुशी खुशी इंस्पिरेशन के साथ उतनी सर्विस कर सकता है, उतना ही सर्विस देना चाहिए। तो ये अथॉरिटी का, भक्त रिक्शा लीडर का, सीनियर डिवोटीज का धर्म है
ये समझना कि कौन डिवोटी की क्या कैपेसिटी है और उसको कितना सर्विस देना है और कौन सी सर्विस देना है जिससे वो पूरी मोटिवेशन के साथ और इंस्पिरेशन के साथ सर्विस कर सके। देन ग्रेजुअली इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थोड़ा आपने दिया और उसने अच्छे से निभाया, फिर थोड़ा और बढ़ा दिया, वो अच्छे से निभाया, फिर थोड़ा और बढ़ा दिया। धीरे 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना है। एकदम से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भक्त के ऊपर नहीं डालना है। हो सकता है वो बैक फायर कर जाए, बोले नहीं प्रभु जी कल से नहीं आऊंगा मैं क्लास में, या नहीं भी बोले और आना ही बंद कर दे। फिर आप फोन करते रहो, प्रभु जी आप आए नहीं 2 हफ्ते से क्लास में, प्रभु जी आप आए नहीं, हम तो भक्ति वृक्षा क्लास कर रहे हैं, आप तो आ नहीं रहे प्रभु जी। उसका रीजन क्या है? आपने कुछ ऐसी सेवा में लगा दिया था जहां वो परेशान हो गया अकेले, अब वो आना नहीं चाहता है भक्ति रिक्शा में। तो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी को, उसकी चॉइसेस को, उसके इंटरेस्ट को समझते हुए उनको सर्विस में लगाने का प्रयास करना है। एंगेज देम अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। जो करने की उनकी क्षमता है उसकी क्षमता के अनुसार उनको सर्विस में लगाने का प्रयास करना है। देन वी आर कमिंग टू द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ टुडे, प्रिंसिपल 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर ये प्रिंसिपल है। क्या? सीइंग एवरी डिवोटी एज कृष्णास प्रॉपर्टी। कोई आपकी कॉन्ग्रीगेशन में आ गया है, कोई आपके भक्ति वृक्षा ग्रुप में आ गया है, कोई आपसे गाइडेंस ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ओनर हैं। आपकी प्रॉपर्टी है वो, या वो कहीं और नहीं जा सकता, कहीं उधर उधर नहीं देख सकता, जो आप कहेंगे वही मानेगा और कुछ वो नहीं कर सकता। ही इज नॉट योर प्रॉपर्टी, ही इज कृष्णास प्रॉपर्टी। तो जो भी भक्त हमारे पास हैं, हमारे साथ आए हैं, हमारे अंडर गाइडेंस में रहना चाहते हैं, हमारे मंदिर का पार्ट है, हमारे भक्ति वृक्षा का पार्ट है, उनको हमें कृष्णा की प्रॉपर्टी समझना चाहिए कि यह भगवान की प्रॉपर्टी है जो मुझे केयर करने के लिए मिली है। कोई दोस्त हमें 1 लाख रुपए दे जाए रखने के लिए, तो हम कितना केयरफुली उसको रखेंगे। अरे 1 लाख रुपए उसको देने हैं, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए। और भगवान ने नए नए भक्त, जूनियर भक्त हमारे पास भेजे हैं, हमें उनकी सेवा करनी है, उनको केयरफुली अपने पास रखना है, ना कि उनके ऊपर ओनरशिप जताना है कि अब तुम मेरी गाइडेंस में आ गए, अब ये करो, अब वो करो, अब मुझे ये सेवा करो, अब वो सेवा करो, अब ये करना है, अब वो करना है। डू नॉट शो ओनरशिप, डोंट ओन देम, सर्व देम। यू आर ओनली ए टेक केयर टेकर, वी आर ओनली केयर टेकर्स, वी आर नॉट ओनर्स। कृष्णा इज द ओनर। तो वो कृष्णा की प्रॉपर्टी है जिसको हमें बहुत प्रेम से टेक केयर करना है और इंस्पायर करना है। जूनियर्स आर सेंट बाय कृष्णा फॉर अस टू हेल्प। तो जब तक जूनियर्स नहीं थे, हम कितना प्रयास कर रहे थे, रोज प्रोग्राम करते थे, आज आनंद उत्सव कर रहे हैं, आज ये उत्सव कर रहे हैं, आज वो उत्सव कर रहे हैं, आज संडे फीस में किसी से बात कर रहे हैं, प्रभु जी आइए हम वीकेंड पे क्लास करते हैं, सैटरडे को क्लास करते हैं, संडे को क्लास करते हैं। जब 2-4 भक्त आते थे तो कितना स्ट्रगल करते थे, कितना कॉलिंग करते थे, और अब 20-25 आने लग गए तो हम सोच रहे हैं अरे ये तो मेरे बनाए भक्त हैं, जैसे मैं चाहूंगा वैसे नचाऊंगा। नॉट लाइक दैट। हमें ये हमेशा सोचना है कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके इन भक्तों को हमारे पास भेजा है हमारी हेल्प करने के लिए, कि हम चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में, शिल प्रभुपाद जी के इस मिशन में कुछ हेल्प कर सकें। और अकेला मैं बहुत अधिक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इन भक्तों का संग मुझे मिल जाएगा तो मैं कुछ सब्सटेंशियल सेवा कर पाऊंगा शिल प्रभुपाद जी की, चैतन्य महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की। तो ऐसा सोचते हुए उन्हें अपने साथ सेवाओं में एंगेज करने का प्रयास करना है, ना कि उनके ऊपर ऑर्डर चलाना है और ओनरशिप दिखाना है। सर्व देम एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गुरु एंड हरि। उनको ऐसे सर्व करना है कि मेरे गुरु के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी को बहुत सारे भक्त बोलते थे कि प्रभुपाद जी आपने बहुत एहसान किया हमारे ऊपर कि आप पाश्चात्य देश में आ गए वृंदावन छोड़ के, नहीं तो हम तो कहाँ पड़े होते, हमारा जीवन क्या होता। तो प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे नहीं नहीं, द क्रेडिट गोज टू माई गुरु। मेरे गुरु महाराज ने कृपा करके आप सब भक्तों को मेरे पास भेजा है मुझे हेल्प करने के लिए। मेरे मिशन में, जो मेरे गुरु महाराज का मिशन है उसको पूरा करने के लिए मेरी तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा है मेरी हेल्प करने के लिए। सो रेस्पेक्ट एवरी डिवोटी एज दे आर वेरी डियर टू कृष्ण। जो भी एक कोई भी नया डिवोटी आपके पास आ रहा है वो भगवान कृष्ण ने पर्सनली आपके पास भेजा है, ऐसे समझना चाहिए।
अगर मैं उसकी केयर नहीं करूंगा, अगर मैं उसे नाराज करूंगा, अगर मैं उसे भगा दूंगा, अगर मैं उसके साथ ठीक डील नहीं करूंगा, तो डायरेक्टली मैं कृष्णा के साथ ठीक से डील नहीं कर रहा हूं, बिकॉज दैट न्यू डिवोटी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई गुरु एंड कृष्णा। तो हर नए डिवोटी के साथ, हर जूनियर डिवोटीज के साथ ऐसे डील करना है जैसे मैं भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव के साथ डील कर रहा हूँ। ठीक है, दीज आर दी 7 प्रिंसिपल्स जो अगर हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम अपना नेचर एक्सटेंडिंग बना पाएंगे, और एक्सटेंडिंग नेचर के साथ जितने भी हमारे साथ नए और एंथुजियास्टिक डिवोटीज आ रहे हैं उन सबको केयर कर पाएंगे, और एक सुंदर फैमिली एनवायरनमेंट वाली कॉन्ग्रीगेशन बना पाएंगे। सो जस्ट टू समराइज, हमने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए। एनकरेज करना है उनको, क्रिटिसाइज नहीं करना है, पेशेंटली उनको हैंडल करना है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनना है, उनको पॉसिबल स्पिरिचुअल सॉल्यूशन देने का प्रयास करना है, अपने एग्जाम्पल से उनको सिखाने का प्रयास करना है, खुद करके दिखाना है, फिर उनसे एक्सपेक्ट करना है, और फैमिली एटमॉस्फेयर बनाने का प्रयास करना है कि एक फैमिली जैसा अपनेपन का एहसास रहे हर भक्त को, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है, हर को फैमिली जैसा एनवायरनमेंट मिले, फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर मिले। देन प्रोटेक्ट देम विथ फ्रॉम ऑफेंसेस एंड डिस्करेजमेंट। देन प्रॉपर एंगेजमेंट, एंगेज करना है उनको उनकी चॉइसेस के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज के हिसाब से। एंड लास्टली सीइंग डिवोटीज एज कृष्णाज प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो भगवान कृष्ण की प्रॉपर्टी है, और भगवान कृष्ण की प्रॉपर्टी को हमें केयर करना है, तो उस हिसाब से उनसे डील करना चाहिए। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इट इज 9:20। तो अगर हमारे पास 10 मिनट का समय है, कुछ भक्त अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, या किसी का कोई डाउट है, या कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरि बोल। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यस, राधा माता जी। दिखाओ देखो कौन कौन है कृष्णा भारत प्रभु के जी। भक्त। फर्स्ट हाँ। ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मैंने काफी पॉइंट्स निकाले एंड मैं प्रयास करूंगी कि मैं ये अप्लाई कर पाऊँ। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन प्रिंसिपल 5 से है, जिसमें था प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डिसकरेजमेंट एंड ऑफेंस। तो इसमें इनिशियली हमें उन्हें करेक्ट नहीं करना होता, क्योंकि इनिशियली तो हमें रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। बट इस केस में मेरी एक डाउट है कि अगर वो कोई कुछ गलती कर रहे हैं तो तब तो हम रह सकते हैं, बट अगर मान लो उनसे कोई ऑफेंस होने वाला है सीनियर्स के प्रति, या जो थोड़ा कुछ सीरियस अगर हो, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी रिलेशन स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं है। हम्म बहुत अच्छा प्रश्न माता जी आपको, और ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या करें, और अगर मैं नहीं रोकूंगा या नहीं रोकूंगी तो वो कुछ ऑफेंस ना कर दें किसी सीनियर डिवोटी के प्रति, तो हमें क्या करना है? उनके पास इमिडिएटली जाना चाहिए हमें, भाग के, और जितना जल्दी हो सकता है उनको अप्रोच करना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए कि प्रभु जी आप ये जो करने जा रहे हो अभी रुक जाइए, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, एक बार डिस्कशन हम कर लेंगे तो फिर आप ऐसा कर लीजिएगा, और उनको अपने साथ ले आना चाहिए बाहर, वहां से उस सिचुएशन से हटा लेना चाहिए, और फिर उनको प्रेम से समझाना चाहिए कि प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा था कि आप ये करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा ऑफेंसिव हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी सीनियर डिवोटी के प्रति ऑफेंस करें। आप जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको इस तरह से करा जाता है वैष्णव कल्चर में, अगर आप ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, वो भी प्रसन्न होंगे और आपको भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा किसी सीनियर वैष्णव का। इमीडिएटली उनको डांटना या रोकना पब्लिकली ठीक नहीं है, उनको वहां से हटा के किसी एक सेक्लूडेड प्लेस पे अलग ले जाना है, और फिर प्रेम से समझाना है ये जो भी आप करना चाह रहे हैं ये थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है, आप इस प्रकार से, और उसका सब्स्टिट्यूट भी देना है कि आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा और कोई ऑफेंस भी नहीं होगा। तो ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए मैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू। द्वारकाधीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। आदर प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, आपने सारी चीजें जो बताई बहुत अच्छी बताई। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कोई हम फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं और अच्छा अच्छा बिहेव कर रहे हैं काफी समय तक, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति काफी कैजुअल हो जाए।
और तो इससे कैसे, इस चीज को कैसे डील करें कि कैजुअल भी नहीं होना चाहिए और मतलब इसको बैलेंस कैसे करना चाहिए? उसमें प्रभु जी एक प्रिंसिपल था कि आपका बिहेवियर कैसा है, उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करके ही आपका कोई जूनियर डिवोटी या अंडर गाइडेंस का डिवोटी आपके साथ बिहेव करना का प्रयास करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कैजुअल हो रहा है, कोई भक्त आपके साथ कैजुअल हो रहा है, इसका मतलब आप उसके सामने या उसके साथ आपका कोई कैजुअल बिहेवियर रहा होगा, तभी उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो आपके साथ कैजुअल होने का प्रयास कर रहा है, या आपकी कुछ कैजुअल डीलिंग्स उसने ऑब्जर्व की होंगी जो कि अनजाने में शायद आपसे हो गया हो, आपने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो जूनियर डिवोटी मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अंडर गाइडेंस में आता है ना, तो वो हर पल आपको ऑब्जर्व करता है कि ये प्रभु जी कैसा कर रहे हैं, ये प्रभु जी कैसे कर रहे हैं, ये प्रभु जी कैसे कर रहे हैं। और हमने ध्यान नहीं दिया, हम अपने इक्वल से मिले या सीनियर से मिले और हमने कुछ कैजुअल बात कर लिया, कैजुअल डिस्कशन कर लिया, कैजुअल हंसी मजाक कर लिया, और वो कैजुअल रिलेशनशिप उन्होंने देख लिया। तो उनको क्या लगा कि ऐसा भी कर सकते हैं डिवोटीज के बीच में, क्योंकि प्रभु जी कर रहे हैं तो फिर कल को मैं भी कर सकता हूँ, और वो सीख जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे कैजुअल हो जाते हैं। और जब कैजुअल होने लगते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि अरे ये इतना कैजुअल क्यों हो रहे हैं मुझसे। तो हमें उनके सामने थोड़ा सा ऐसा ही बिहेवियर रखना है जैसा हम उनसे चाहते हैं कि वो हमारे साथ रखें। चाहे हम किसी फ्रेंड से भी मिल रहे हैं, अगर उनके सामने हैं तो फिर उतना ओपन अप नहीं होंगे जितना ओपन अप यूजुअली हम अकेले में हो जाते हैं। क्योंकि हमें उनको सिखाना है, उनको दिखाना है आइडियल क्या है। तो थोड़ा सा अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे तो इतना नहीं होता कि जूनियर डिवोटी आके एकदम से कैजुअल हो जाए। और अगर ऐसा हो रहा है कि बिना आपके कुछ ऐसा करे कोई कैजुअल हो रहा है, तो आपको थोड़ा लिमिटेड रहना चाहिए। उनके कैजुअल बिहेवियर का आप कैजुअली रिप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रिप्लाई करेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि प्रभु जी मेरा एक और ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उतना कैजुअली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे जितना कैजुअली मैं प्रभु जी से या माता जी से बात कर रहा हूँ। तो फिर वो नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। इमीडिएटली बोलना नहीं कि अरे आपने ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे आपको पता नहीं मैं सीनियर हूँ, आप अपने अथॉरिटी से बात करेंगे क्या। ऐसे नहीं बोलना है। बस थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि प्रभु जी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था इस मेरी कैजुअल टॉक का। या उन्होंने कुछ ऐसा जोक क्रैक कर दिया और सब लोग हंस रहे हैं और आप भी हंस पड़े, तो उनको ये पता चल गया कि प्रभु जी के सामने भी जोक क्रैक किया जा सकता है। तो अगर आपको लगता है तो आपको नहीं हंसना है और आपको लगना है हाँ ठीक है, अच्छा है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो उनको समझ में आ जाएगा कि ज्यादा प्रभु जी के सामने जोक्स क्रैक नहीं करने, प्रभु जी को पसंद नहीं है, वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकता है। तो छोटी छोटी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी वो लर्निंग स्टेज में है। एक बार जब वो सीख जाएंगे तो फिर तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। नए डिवोटीज के साथ थोड़ा ये प्रॉब्लम रहता है। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई थिंक और किसी का तो कोई और प्रश्न नहीं है। तो आप सबने बहुत पेशेंटली, बहुत हृदय से, बहुत अच्छे से सुना। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप सब तक वो पहुंच पाया होगा जो यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा था। अगर कुछ भी मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई हो, मेरे एटीट्यूड में कुछ गलत लगा हो, मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ गलत लगा हो, तो कृपया आप सब मुझे माफ़ करिएगा, मुझे क्षमा करिएगा। और जो जो भी आपको अच्छा लगा हो शिल प्रभुपाद के कोट से, शिल प्रभुपाद की स्टोरीज से और इन सारे डेफिनेशन से, उसको प्लीज़ एक्सेप्ट करके अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में, अपनी कॉन्ग्रीगेशन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिएगा। Thank you so much, all of you, for patiently hearing me. जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। 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 हरे कृष्णा प्रभु। थैंक हरे यू। कृष्ण प्रभु सादर हरे प्रणाम कृष्ण, प्रभु। सादर हरे प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे थैंक कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण यू। प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम।